हेलो मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है गजेंद्र क्लासेस में और मैं आपका अपना गजेंद्र चौधरी। और आप सभी के सामने मैं आज लेके आया हूँ राजस्थान भूगोल के बारे में, राजस्थान की परियोजनाएं और तालाबों की जानकारी। तो बात कर लेते हैं राजस्थान की परियोजनाओं के बारे में। तो राजस्थान की परियोजनाओं में पहली परियोजना आती है, सबसे बड़ी परियोजना है आपकी भाखड़ा नागर परियोजना। भाखड़ा नागर परियोजना की हम बात करते हैं तो भाखड़ा नागर परियोजना कौन कौन से जिलों में होकर प्रभावित होती है। मैंने पहले भाखड़ा नागर पर एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। भाखड़ा नागर ऐसे मेन पॉइंटों पर आपकी वीडियो आएगी, लेकिन रीजन क्या है, एक थोड़ा सा आपके माइंड में एक थोड़ी सी वीडियो रहनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो क्लियर सस्पेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके लिए मेन पॉइंट की जैसे भाखड़ा नागर की आ गई, आपकी चंबल की आ जाएगी, ब्यास की आ जाएगी, माही की आ जाएगी, नर्मदा की आ जाएगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे क्या है कि आपको लिए एक टॉपिक क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि आप सभी की जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीकी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको एक चीज़ है, इन्हीं परीक्षाओं को नहीं बल्कि आगे आने वाली हर परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना है। तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना कि कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। केवल माँ बाप और एक शिक्षक ऐसा होता है जो आपका हर वक्त साथ देता है, चाहे आप कहीं पर भी हो। क्योंकि शिक्षक जैसे साथ देता है, शिक्षक की एक बहुत अच्छी सीख होती है कि शिक्षक आप लोगों को उस राह को पकड़ाता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। दूसरी बात, आपके माँ बाप की बात करूँ मैं बेटा, तो माँ बाप जो होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी खास बात होती है कि माँ बाप का ये है कि आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो उस जगह पर आपका दोस्त यार काम नहीं आ पाता है, ठीक है। तब कौन काम आता है? आपके माँ बाप काम आते हैं। बेटा, आपके दोस्त यार बहुत पहले बन चुके होंगे, आपके 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, आप जहाँ तक पढ़े होंगे तब तक आपके अभी भी यार दोस्त होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन उन यार दोस्तों की बात करें तो पीछे जो रह चुके हैं यार दोस्त, वो आपके निकल गए, आपको कभी कभार आपको मिलते हैं। लेकिन जो आपके माँ बाप हैं वो आपको हमेशा आपके सामने रहते हैं, आपके डटे रहते हैं। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि अगर आप अपने माँ बाप की मार खा लोगे, अपने माँ बाप की मार खा लोगे ना, जिंदगी में किसी की मार खाने की, किसी की सुनने की औकात, किसी की सुनाने की औकात नहीं है, और आपकी सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। माँ बाप जो कहते हैं ना, कितनी भी गालियाँ दे लें कोई दिक्कत नहीं, आप उनको सुन लीजिए, आपके माँ बाप हैं, ठीक है। अगर आज आप अपने माँ बाप की गालियाँ नहीं सुनेंगे, अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे, तो कल आपको काम का काम करना पड़ेगा, और सामने वाला व्यक्ति जो आपसे गालियाँ देगा, माँ बहन की और जैसी उसके मन में आएगी वैसी गालियाँ देगा, क्योंकि आप उसके अधीनस्थ कार्य करोगे, ठीक है। तो उसके अधीनस्थ कार्य करोगे तो वो उसका मन होगा जैसे, क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनियों का ये इशू बन चुका है, अगर किसी पर्सन को निकालना होता है तो वो गालियाँ और मतलब बहुत सारे जो ऑफेंस आपके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने माँ बाप की, जब तक आप अपने माँ बाप की गालियाँ सहन करेंगे ना, तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे। क्योंकि एक सोना होता है, आप सोना बनना चाहते हो ना, तो आपको तपना पड़ेगा। आपके माँ बाप, आपके गुरु लोहार की तरह होते हैं, उस लोहार की तरह या उस सुनार की तरह आपको लोहार बनना है या सुनार बनवाना है, वो आपके ऊपर। माँ बाप और आपके जो गुरु हैं वो सुनार की तरह होते हैं, उस सुनार की तरह जो किसी भी प्रकार के जो सोने की वस्तु होती है, किसी भी टाइप की होती है, ठीक है, या तो वो हार के रूप में हो या बिस्किट के रूप में हो, उसको तपा के और एक स्पेशल अच्छा आकार देने की प्रयास रहता है सुनार का। वो अच्छा प्रयास ये रहता है कि आगे आने वाले जो कस्टमर उसके पास आएंगे उनको वो हार पसंद है। उसी प्रकार आगे आने वाले जो जीवन है आपका,
आपके आने वाले यार दोस्त हैं, आपके आने वाला भविष्य है, वो आपको पसंद करे, ना कि आप भविष्य को। ठीक है, इसके साथ आपकी क्रिया शुरू कर दी जाती है। तो राजस्थान की परियोजना हवा एवं तालाब की बात करते हैं। तो पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। उसकी जो आपकी ट्रैक है वह है राजप्रैरी। राजप्रैरी का मतलब होता है राजस्थान, पंजाब से पंजाब, हाथ से हरियाणा, इन राज्यों में होकर जो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है वो बहती है। मतलब भाखड़ा नागल परियोजना उनके अंतर्गत ये राज्य आते हैं। बात करें दूसरी परियोजना की, चंबल परियोजना की, उसकी जो ट्रैक है राम ट्रैक से राजस्थान, माँ से आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। अब बात करें तीसरे की, व्यास परियोजना की बात करें। व्यास परियोजना में हिमराज प्रैरी, हिम से इसमें राज प्रैरी में हिम जुड़ गया, हिम से हिमाचल प्रदेश, रा से राजस्थान, पा से पंजाब, आपका हारी से हरियाणा होता है। माही में रागो, रा से राजस्थान, आपका गु से गुजरात। यहाँ पर जितने भी आएंगे आपके, उसमें राजस्थान तो मोस्टली आएगा, क्योंकि राजस्थान की ही हम नदियों के जो विकास परियोजनाओं के, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपके समगुम, ठीक है, क्या है समगुम, रामगुम। नर्मदा परियोजना की बात करते हैं तो रामगुम कैसे, रा से राजस्थान होगा आपका, माँ से महाराष्ट्र होगा आपका, गु से गुजरात होगा आपका, माँ से एमपी होगा। ठीक है, क्लियर। इनमें होकर नर्मदा नदी परियोजना बहती है। नर्मदा नदी को परियोजना से जिनको लाभ प्राप्त होता है वो ऐसे 4 राज्य हमारे यहाँ मौजूद हैं। बात कर ले झालावाड़ में स्थित परियोजना के बारे में। ठीक है, झालावाड़ में स्थित परियोजना मिटा दो बेटा, क्लियर। आप लोगों को देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप ये बोलो कि बिना मेहनत के कुछ भी हो जाए, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि रीजन क्या है कि बिना मेहनत के तो आपके मुंह में जो खाना है आपके मुंह में भी नहीं जा सकता। तो बिना मेहनत के आप नौकरी पाने की इच्छा रखते हो तो वो तो गलत है ना बेटा, हाँ कि नहीं। वो क्या है कि बोर्ड का थोड़ा इशू है, बोर्ड में स्क्रैचेस आ चुके हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। बोर्ड में ज़्यादा दम लगा के डस्टर मारना पड़ता है, तब जाके इसको क्लियर किया जाता है। बेटा आप मेहनत करते रहोगे, आप साथ दोगे तो किसी दिन यहीं पर एक डिजिटल बोर्ड भी आएगा, यहीं पर उस डिजिटल बोर्ड पे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ अन्य गुरुजन भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अन्य गुरुजन भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे आप सभी को। ठीक है, तो आपसे लोगों से इतनी ही विनती है कि आप लोग जो आपके लिए जो एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है केजरीवाल क्लासेस के नाम से, उस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। दूसरी बात बेटा कि आपको ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है। भगवान किसी का भी परिश्रम का फल नहीं छोड़ता। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बेटा आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, श्री कृष्ण भगवान थे, वो उनका क्या था कि वो भगवान थे, तो भगवान का ये है कि यहाँ पर भी बैठे हैं, वो अपना काम सिद्ध कर सकते हैं। किंतु उन्होंने जब महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध में खुद सारथी बनकर रथ चलाया था। उन्हें क्या आवश्यकता आन पड़ गई कि उन्हें रथ चलाने की आवश्यकता पड़ी। भाई वो चाहते तो युद्ध को एक ही बार में समाप्त कर देते, एक पलक झपकाते और युद्ध समाप्त, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने भी मेहनत की। बेटा वो तो भगवान है, हम लोग फिर भी इंसान हैं। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी फुल नॉलेज है, 100% नॉलेज नहीं है, किसी को भी नहीं है, हमें नहीं, किसी को भी नहीं है 100% नॉलेज वाला पर्सन मेरे के सामने आप ले आइए कि हाँ इसे 100% इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, नहीं है बेटा, किसी को भी नॉलेज, किसी को भी नॉलेज नहीं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है कि किसी किसी सब्जेक्ट का क्या है सिलेबस उतना रहता है कि हाँ इतना ही सिलेबस इसका, तो इसका पूरा वो ज्ञान हो जाता है। लेकिन उस सब्जेक्ट से जैसे गणित है, गणित का पूरा ज्ञान उन्होंने ले लिया, लेकिन सर गणित में भी और बाकी जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सॉल्व कभी डिफिकल्ट पड़ जाते हैं आप, ठीक है। एक्सपर्ट्स पर भी डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, यहाँ तो शिक्षक की बात है, ठीक है बेटा, मेहनत आपके ऊपर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं झालावाड़ में स्थित परियोजना, झालावाड़ में स्थित परियोजना। बेटा जो चीज मैं करा रहा हूँ वो एक दिन का हलवा नहीं है, ठीक है। आपकी मेहनत एक दिन का हलवा नहीं। आप बोलो कि एक दिन में मैं कलेक्टर हो जाऊँ, एक दिन में कलेक्टर कोई नहीं होता, ठीक है। ट्रिक की बात करें तो इसमें है भीम छाप चावल खाना। एक चावल का ब्रांड होता है भीम छाप, चावल के ब्रांड के बारे में कहा गया है भीम छाप चावल खाना, ठीक है। मैं इससे ध्यान आ गया मेरे को, एक ट्यूब आता है बेटा जो आंखों में डालते हैं, और उसका भी नाम कुछ ऐसा ही है, घोड़ा छाप ट्यूब जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नाम होते हैं। भीम की बात करें तो भीम सागर बांध, ठीक है, भीम सागर बांध। भीम की बात करें तो भीम सागर बांध, तब भीम सागर बांध स्थित है आपका झालावाड़ के अंदर, ठीक है। क्लियर, कहाँ किसके अंदर है? झालावाड़ के अंदर है, ठीक है बेटा। दूसरा मार्क करो, ठीक है बेटा। छाप की बात करें, छाप की सिंचाई पहले, छाप की बात करें, छापी सिंचाई पहले परियोजना, ठीक है बेटा। छापी सिंचाई परियोजना क्लियर दिख रहा है ना? उसमें क्या है कि थोड़ा इंक की कमी आ गई थी, तो इस वजह से नहीं दिख रहा था। फिर चावल की बात करें तो चवली परियोजना, चावल की बात करें तो बेटा चवली परियोजना, चवली परियोजना की बात कर लेते हैं बेटा। क्लियर, क्लियर बेटा, हाँ ठीक। बात कर लेते हैं करौली में स्थित परियोजनाओं के बारे में, ठीक है, करौली में स्थित परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। करौली में स्थित बेटा, झालावाड़ में हो गई और करौली में स्थित परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर, झालावाड़ वाली मिटा दूं? अब बात कर लेते हैं करौली में स्थित परियोजना के बारे में। तो इसका ट्रिक है इंदिरा जाग 5 बार, इंदिरा जाग 5 बार। इंदिरा से कह रहा है इंदिरा, इंदिरा जाग जा, कितनी बार? 5 बार जगा दिया तेरे को, लेकिन अभी जागी नहीं है। इंदिरा जाग 5 बार। तो इंदिरा से बात हो गई इंदिरा लिफ्ट परियोजना के बारे में, इंदिरा से बात हो गई इंदिरा लिफ्ट परियोजना, ठीक है बेटा। इंदिरा आपकी लिफ्ट परियोजना के बारे में बात होगी,
ठीक है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना के बारे में बात हो गई, क्लियर। एक करौली प्लस सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर में इंदिरा लिफ्ट परियोजना है, ठीक है बेटा। करौली में है बेटा प्लस सवाई माधोपुर में, ठीक है, माधोपुर में बेटा, क्लियर। सवाई माधोपुर में, ठीक है। जाग तो जग्गर परियोजना, जाग से जग्गर परियोजना, जाग से जग्गर परियोजना, ठीक है बेटा, क्लियर। क्लियर है। 5 से पांचना बांध, 5 से बेटा पांचना बांध परियोजना, 5 से पांचना बांध परियोजना कहाँ पर है आपकी? करौली के अंदर है बेटा, क्लियर। इससे तो अच्छा दिख रहा है ना, ठीक, क्लियर। ठीक बेटा। मुझे महीना खत्म होने पा रहा है बेटा, अगले महीने शायद संभावना यहाँ तक है कि एक अच्छा प्रकार का बोर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक बेटा, क्लियर। अब बात कर लेते हैं अन्य परियोजनाओं के बारे में, ठीक है बेटा। अन्य परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगला राज्य आ जाता है भीलवाड़ा, अगला राज्य आ जाता है भीलवाड़ा, ठीक है बेटा। अगला राज्य आ जाता है भीलवाड़ा। अभी कहाँ की बात हुई थी? झालावाड़ की बात हुई थी, अब भीलवाड़ा आ जाता है। अंडमान बांध परियोजना और खाड़ी परियोजना, यहाँ पर 2 परियोजना है, अंडमान बांध और दूसरी परियोजना है खाड़ी परियोजना, ठीक है बेटा। अंडमान बांध परियोजना और खाड़ी परियोजना है, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं उदयपुर के बारे में, ठीक है बेटा। उदयपुर में है आपकी सोम कागदर परियोजना, आपके उदयपुर में सोम कागदर परियोजना। उदयपुर में कौन सी? सोम कागदर परियोजना, ठीक है, ये परियोजना है बेटा, परियोजना, ठीक है, क्लियर। सोम कागदर परियोजना। पश्चिम बनास परियोजना आपकी सुरई में है, यहीं पर लिख देता हूँ, सुरई में है बेटा पश्चिम बनास परियोजना, ठीक है बेटा। पश्चिम बनास परियोजना कहाँ है? आपकी सुरई में है बेटा। बीसलपुर बांध परियोजना आपकी टोंक में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात कर लेंगे टोंक की, टोंक में है बीसलपुर, बीसलपुर बांध परियोजना, ठीक है बेटा। बीसलपुर बांध परियोजना कहाँ है? आपकी टोंक में स्थित है, ठीक है बेटा। कोटा में बात करें तो सावन बांध सिंचाई परियोजना कोटा में स्थित है, कोटा में स्थित है सावन बांध सिंचाई परियोजना, ठीक है बेटा। सावन बांध सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। जालौर के अंदर वांकली बांध परियोजना स्थित है। जालौर में बात करें आपकी
वांकली बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, वांकली बांध परियोजना स्थित है। ठीक है बेटा, क्लियर? आपकी जालौर में हो गई। ठीक है, प्रतापगढ़ में जाखम सिंचाई परियोजना हो गई। प्रतापगढ़ में जाखम सिंचाई परियोजना। बेटा हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के जिलों की बात करेंगे। ठीक है, और बाकी का चैप्टर नहीं लेंगे, क्योंकि बाकी टीचर्स क्या करते हैं कि बाकी का चैप्टर ले लेते हैं और राजस्थान को थोड़ा क्या है कि बच्चों की समझ में आने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी की बात करते हैं तो गढ़दड़ा बांध परियोजना। बूंदी की बात करें तो गढ़दड़ा बांध परियोजना बूंदी में। क्लियर? गढ़दड़ा बांध परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है बेटा। ठीक है, झालावाड़ और कोटा की बात करें तो हरिश्चंद्र सागर परियोजना। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना आपको? झालावाड़ करा दिया ना पहले। झालावाड़ और कोटा की बात करें, दोनों की संयुक्त परियोजना है बेटा। कौन सी परियोजना? हरिश्चंद्र सागर परियोजना। राजा हरिश्चंद्र के नाम पर हरिश्चंद्र सागर परियोजना। ठीक है, क्लियर? झालावाड़ कोटा में हो गया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं चूरू हनुमानगढ़ राजीव गांधी सिद्ध मुख परियोजना। चूरू और हनुमानगढ़ में राजीव गांधी सिद्ध राजीव गांधी सिद्ध मुख परियोजना। सिद्ध मुख परियोजना। क्लियर? आप बात कर लेते हैं जालौर और बाड़मेर के बारे में बात। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना। जालौर और बाड़मेर में बात करते हैं। ठीक है बेटा, जालौर और बाड़मेर की बात करते हैं बेटा तो सरदार सरोवर बांध परियोजना। बाड़मेर में क्या है? जालौर बाड़मेर में जिन बच्चों को भाई स्पीड में पढ़ना है वो इस वीडियो को आपके स्पीड मोड में चला सकते हैं। जिन बच्चों को सामान्य रूप से पढ़ना है, जिनकी समझ में भी आना चाहिए और सामान्य रूप से पढ़ना भी दिखाई देना चाहिए, उनके लिए ये है कि भाई इसको नॉर्मल मोड में चलने दें, जिससे आपकी समझ में भी आता चलेगा, आपकी जानकारी भी बेटर होती चलेगी। ठीक है, राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, नीचे तक दिख रहा है यार। तो सेटअप पूरा ऊपर तक करना पड़ेगा। ठीक है, बता दूं तो आगे बोर्ड आएगा ना, उसमें ये सेटअप करने की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। ठीक है, उसको हम आगे करने का प्रयास करें।
भाई जो ये बैच है डिफेंस का बैच है, ठीक है, आपके लिए डिफेंस का बैच है। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए एक ये सामान्य जानकारी मौजूद होती है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने क्या है कि इसमें बैच का नाम तो डाल ही नहीं रखा कि बैच कौन सा है, हम किस बैच के रूप में तैयारी करें। थोड़ा बैच का नाम डालने से कुछ नहीं होता है। बैच का नाम आप डाल लो कि हम आपकी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, और यूपीएससी के बारे में उसमें थोड़ी सी जानकारी दे दो बस फ्री। यूपीएससी की तैयारी उससे नहीं होती बेटा, बैच के हिसाब से नहीं होती यूपीएससी की तैयारी, ठीक है। उसमें बैच दे दिया आपने, बैच लिख दिया आपने, 2-4 वीडियो डाली, यूपीएससी लिख दिया, बात खत्म। फिर आप दूसरा टॉपिक ले नहीं सकते, ठीक है, नहीं होता है। तब जब हमें डालना है तो एक बार पूरा कंटेंट डालेंगे। हम राजस्थान का भूगोल दे रहे हैं तो राजस्थान का भूगोल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो पूरा राजस्थान का भूगोल यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बात की जाएगी राजस्थान के बारे में, और बातें की जाएंगी, ठीक है। अभी राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे, राजस्थान का भूगोल इस पे आएगा, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों में नए व पुराने नाम। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों के नए व पुराने नाम। दिख रहा है क्या? अरे नहीं दिख रहा है यार, उसको सेटअप को लूज करना पड़ेगा, दिख रहा है। दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ अब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों के नए व पुराने नाम। नए व पुराने नाम जोड़ा के ट्रिक है। लू कवर सा कुंभा, ट्रिक है लू कवर सा कुंभा, लू कवर सा कुंभा, गज पन्ना लाल, गज पन्ना लाल, गज पन्ना लाल, फल गुरु पोकर पी, फल गुरु पोकर पी, जय नारायण व्यासुला, जय नारायण व्यासुला, ठीक है बेटा। लू कवर्ता कुंभा गज पन्ना लाल, लू कवर्ता कुंभा गज पन्ना लाल, फल गुरु पोकर पी, फल गुरु पोकर पी, जय नारायण व्यासुला, जय नारायण व्यासुला। पुराना नाम और नया नाम की बात कर लेते बेटा। पुराना नाम इधर आएगा, आपका नया नाम इधर, ये कर लो नया नाम, ठीक है। बात कर लेते हैं लू, लूट करना, लू से लूट करना, ठीक है। लू से यहाँ पर लू लिखते हैं, लू से लूट करना,
इसका पहले नाम था कवर से, क्या था? कवर से। साहवा, साहवा, साहवा का नाम था बेटा कुमाराम, कुंभाराम था बेटा। ठीक है। गजनीर, गजनीर, गजनीर की बात कर ले बेटा। गजनीर का था पन्नालाल वारूपाल, पन्नालाल व्यारूपाल, ठीक है बेटा, पन्नालाल व्यारूपाल। ठीक है। कोलायत करणी सिंह, कोलायत करणी सिंह। कोलायत क्या था? करणी सिंह, ठीक है बेटा। कोलायत क्या था? करणी सिंह। पोखरण जयनारायण व्यास, पोखरण, पोखरण का समझाऊंगा जयनारायण, देखिए आप तीन, ठीक है बेटा। बागड़सर, बागड़सर का था वीर तेजा, वीर तेजा नाम है, ठीक है। बागड़सर का है वीर तेजा। आठवीं नहर है वो है रामदेव लिफ्ट, रामदेव लिफ्ट नहर, रामदेव लिफ्ट नहर की बात करें बेटा, ये निर्माणाधीन है। ठीक है। निर्माणाधीन की बात करें बेटा, इसका भी काम चल रहा है। ठीक है। बेरुदान चालकी, बेरुदान चालानी, ये प्रस्तावित कर दी गई है। क्लियर? महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे अगली सेशन में। हाँ बेटा, बात कर लेते हैं जो पुराने नाम और नए नाम के बारे। जो लिफ्ट नहरें हैं बेटा, जो लिफ्ट नहरें हैं उनके जो पुराने नाम क्या क्या हैं और उनके नए नाम कौन कौन से बने हैं बेटा, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। क्लियर? रूट कर्नर सर, जो उसका पुराना नाम था रूट कर्नर सर लिफ्ट नहर, उसका नया नाम है कवरसन लिफ्ट नहर। बूढ़ा साहबा का नाम हो गया कुंभाराम, गजनेर का नाम हो गया पन्नालाल व्यारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है। बात कर लेते हैं कोलायत की। कोलायत का नाम हो गया करणी सिंह लिफ्ट नहर। पोखरण की बात कर ले बेटा तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। बागड़सर की बात कर ले तो बेटा वीर तेजा लिफ्ट नहर, वीर तेजा लिफ्ट नहर। रामदेव लिफ्ट की बात करें बेटा तो रामदेव जो लिफ्ट नहर है उसका अभी जो कार्य है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है, मतलब कि कार्य निर्माणाधीन चल रहा है, अभी वो बन रही है बेटा। बेरुदान चालानी जो लिफ्ट नहर है उसको प्रस्तावित कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, अभी उसका कार्य इस जो आपकी रामदेव जो लिफ्ट नहर है उसके तत्पश्चात उसका कार्य प्रारंभ करने की संभावना बताई जा रही है बेटा। क्लियर? हाँ क्लियर बॉय, आ रही है पूरी? दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? ठीक। हाँ तो बेटा तो बात इतनी सी है कि आप लोगों को मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम केवल आपके साथ संघर्ष कर सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं बेटा। बहुत कार्य होता है,
ठीक है, बहुत काम होता है, लेकिन फिर उसके पश्चात भी आप फिर भी आपके लिए वक्त निकाल लेते हैं, वीडियो के लिए वक्त निकाल लेते हैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो। बेटा कुछ लोग बात कर रहे थे कि लाइव वीडियो चलनी चाहिए सर, तो लाइव वीडियो की बेटा बात करूं तो लाइव वीडियो आपकी तब चलेगी तब ये कैपेबल होगा, चैनल कैपेबल होने के जो चैनल में जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके तत्पश्चात ही इसमें हम लाइव वीडियो स्टार्ट कर सकेंगे, लाइव वीडियो स्ट्रीम स्टार्ट कर सकेंगे बेटा। लाइव वीडियो के लिए आप लोगों को मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हमको भी करनी है, हम कर रहे हैं, आपको आगे मेहनत करनी है, आपको लोगों को सब्सक्राइब करना है, बाकी आपके यार दोस्त जितने भी जानकार हों, आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हों, उनके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है तथा उनमें आपको ये वीडियोस देखनी है, लाइक करने, कमेंट करने। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है बेटा तो उसमें कमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं होती है, आप छोटे नहीं हो जाओगे कमेंट करने से, ठीक बेटा। कमेंट आपको ये नहीं है कि मेरे को पैसे वाला बना दे कमेंट, या फिर आपको गरीब बना दे, या फिर दूसरी बात कि आप लोग की जो पूछने का वो होता है कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछना मेरी समझ में नहीं आया, तो उसको बेटा ये होता है कि आप लोगों की समझ में और आने की प्रयास किया जाए। हमारी टीम द्वारा इतना ही प्रयास किया जा सकता है कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको सॉल्यूशन निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपका दिन शुभ हो, इसी की कामना करता हूँ मैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद तत्पश्चात मैं 1 तारीख से संभावना चल रही है, 1 तारीख से या 2 तारीख से जितना भी हो सकेगा, 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपकी इसी क्लास में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा बेटा कि मैं किस दिन आपकी साइंस की क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 10 ध्यान से सुन ले बेटा, क्लास 10 की साइंस की क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी और उनमें प्रॉपरली बात यही कही जाएगी कि जो क्लासेज आप देखें उनको एक तरीके से, एक चैप्टर होता है बेटा, एक चैप्टर की स्पेशल क्लासेज 4 क्लास 5 क्लास जितनी भी क्लासेज हैं बेटा, उनको एक जगह रिकॉर्ड करके प्ले लिस्ट में रख दिया जाएगा कि ये चैप्टर 1 की है, ये चैप्टर 2 की है, चैप्टर 3 की है, ठीक है बेटा। उसके तत्पश्चात जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी वीडियोज हैं उनको सभी को क्लास 10 साइंस के रूप में, क्लास 10 साइंस के नाम से आपकी एक जगह प्लेलिस्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो आपकी वीडियो चल रही है भूगोल की चल रही है बेटा, तो भूगोल की झीलें और उनको अलग करने का प्रयास रहेगा कि उन सभी को अलग किया जाए। लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहा है आपके सभी भूगोल की क्लासेस आपको एक प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल रही होंगी, तो उनको देखिए, उनमें कमेंट कीजिए, आप उनको देखने का कोई चार्जेस नहीं लगता बेटा, ठीक है। राम राम। स्टूडेंट कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बात कर लेते हैं हम सिंचाई परियोजना के बारे में। तो सिंचाई के माध्यम की बात करें तो सिंचाई के माध्यम साधन का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। सिंचाई के माध्यम साधनों का वर्गीकरण है, सिंचाई का वर्गीकरण किया गया है, सिंचाई के माध्यम साधनों के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बताया था सिंचाई के नलकूप, नहर, कुएँ और तालाब के बारे में। नलकूपों की बात करें तो 42% है, नहरों की बात करें 30% है, कुओं की बात करें तो 24% है, तालाबों की बात करें तो 1% भूभाग पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई की बात कर लें, सर्वाधिक सिंचाई की बात करें, सर्वाधिक सिंचाई आपकी जयपुर में की जाती है, श्री गंगानगर। नलकूपों द्वारा जयपुर में की जाती है, नहरों द्वारा श्री गंगानगर में की जाती है, कुओं द्वारा जयपुर में की जाती है, मैंने जो बताया था आपको तालाबों द्वारा भीलवाड़ा में की जाती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण की बात, जो मैंने आपको बताई थी। सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण की बात करते हैं। सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण में आपके लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना, इनकी बात करें क्षेत्रफल के आधार पर आपकी बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर 0.0 से 2000 हेक्टेयर भूमि पर आपकी लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात की जाती है। बात कर लें आपकी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की, मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से आपकी 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है। अब बात कर लेते हैं बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में। बृहद सिंचाई परियोजना में बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के भूभाग पर बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें नोट एक है कि सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजना का होता है, लघु सिंचाई परियोजना का सर्वाधिक योगदान माना जाता है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना में
यह परियोजना मैंने आपको बताई थी परिभाषा कि यह परियोजनाओं का मतलब है कि वे परियोजनाएं जिनके द्वारा उद्देश्य दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए वो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में आती है। नेहरू द्वारा मैंने बताया था आपको आधुनिक भारत के मंदिर का था नेहरू ने, टेम्पल ऑफ इनकरप्टेबल इंडिया। फर्स्ट उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना है देश में दामोदर घाटी नदी परियोजना आपकी पहली जो नदी परियोजना है। दूसरी है राजस्थान के अंदर गंगनहर में, राजस्थान के अंदर गंगनहर में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। क्लियर? ज़्यादा क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ राजस्थान के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। नदी एवं घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और नहर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, नहर बहुउद्देशीय परियोजना बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हनुमानगढ़ से एक ब्यास नदी है, जो ब्यास नदी आ रही है हनुमानगढ़ होके। ठीक है, हनुमानगढ़ में जब प्रवेश करती है उससे पहले क्या है कि जो ब्यास नदी आ रही है, ब्यास नदी सतलुज नदी है, सतलुज एक सेकेंड, सतलुज नदी, हाँ आपकी सतलुज नदी है, ब्यास नदी उससे आके जुड़ रही है तो बिस्त नहर का निर्माण करती है। गोविंद झील का निर्माण भी उसी के द्वारा किया जाता है। बात कर लें भाखड़ा बांध की, तो यहाँ पर एक भाखड़ा बांध बना हुआ है, उससे 8 किलोमीटर दूर आपका नागला बांध पंजाब में बना हुआ है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, उससे एक भाखड़ा नहर निकलती है। नहर की बात करें, नहर निकलती है भाखड़ा नहर, और वो नहर कहाँ जाती है? हनुमानगढ़ के अंदर। वो नहर कहाँ जाती है? ये जा रही है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर जाती है, उससे दूसरी अपार प्रणाली निकलती है। माही उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना माही नदी पर माही बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। चंबल नदी पर चंबल बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। उसके बाद बात करें दाई नहर, उसमें दाई भूभाग पर आपकी बाई नहर और दाई नहर निकली हुई है। ठीक है, माही नदी पर हनुमानगढ़ जिले में आपके दाई साइड को भी नहरें निकली हुई हैं और बाई साइड को भी नहरें निकली हुई हैं। क्लियर? एक सेकेंड, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें। ठीक है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात कर लें तो इसमें सहयोग किन का रहा है? मतलब 3 राज्यों की एक बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। इसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी है। बात कर लें कि जो भाखड़ा बांध बना हुआ है वो भाखड़ा बांध के दाईं तरफ आपका हरियाणा को सिंचित किया जाता है, बाईं तरफ आपके किसको सिंचित किया जाता है? पंजाब को सिंचित किया जाता है। दोनों साइड ही नहरें निकली हुई हैं, एक तो पंजाब को सिंचित करती है, पंजाब को जल प्रदान करती है, और दूसरा हरियाणा को जल प्रदान करती है। नदी की बात कर लें तो एक है सतलज नदी, उससे एक सतलज नदी निकलती है। ठीक है, भाखड़ा बांध से ही निकलती है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो भाखड़ा बांध है। ठीक है, 226 मीटर ऊंचा है। नेहरू जी द्वारा इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। नेहरू जी ने क्या कहा है इसे? मैंने बताया था अभी आपको, चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। गोविंद सागर झील का निर्माण भाखड़ा बांध द्वारा किया जाता है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर? अब बात कर लेते हैं नागला बांध। नागला बांध जो आपके रोपड़ में मौजूद है। नागला बांध की बात करें तो नागला बांध ये बांध पंजाब रोपड़ में स्थित है। ठीक है, भाखड़ा बांध से 8 किलोमीटर दूर। बात कर लें, इस बांध पर 2 नहरें बनाई गई हैं, दाई नहर और बाई नहर। दाई साइड को जो नहर निकली हुई है वो बिस्त नहर कहलाती है, और बाई साइड को जो निकली हुई है वो भाखड़ा नहर कहलाती है। जो भाखड़ा नहर है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में से प्रवेश करती है, राजस्थान के अंदर। बात कर लें तीसरा पॉइंट आपका भाखड़ा नागल जो परियोजना है उसका, कि आपका जो भाखड़ा नागल परियोजना है उसमें वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं रावी ब्यास बहुउद्देशीय परियोजना।
स्पीड चल रही है, आपको धीरे धीरे आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर रहे हैं, तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना में आता है इसका सहयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उसी प्रकार जैसे आपका भाखड़ा नागर परियोजना में किया गया। आपका पंजाब भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर। राजस्थान में लाभ की बात करें तो राजस्थान में जो व्यास परियोजना है, व्यास परियोजनाओं से लाभ मिलता है, राजस्थान को लाभ मिलता है जो व्यास परियोजना से मिलता है। ठीक है, गोंटा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जो गोंटा हिमाचल प्रदेश से जो नहर निकलती है उसमें व्यास नदी में हिमाचल प्रदेश का 59% भूभाग तथा पड़ो हिमाचल प्रदेश से निकलती है गोंटा से, और पड़ो से हिमाचल प्रदेश से 2 बांध बने हुए हैं उस पर, रवि व्यास नदी पर। उसमें से पड़ो बांध से 20% पानी आपका किसके लिए जाता है, हिमाचल प्रदेश के लिए जाता है, तथा 59% पानी आपका राजस्थान के लिए कैपेबल होता है, राजस्थान के लिए मिलता है उससे। ठीक है, क्लियर। शीत ऋतु में जब IGNP में पानी की कमी हो जाती है तो जलापूर्ति के लिए व्यास के पौंग बांध से ही की जाती है। मतलब जो आपका हनुमानगढ़ जल वाला क्षेत्र हो गया, तो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र IGNP में आता है। उसमें शीत ऋतु में क्या है कि गेहूं की जब फसल करते हैं वो लोग, तो गेहूं की फसल करने पर उसमें कमी आपकी आ जाती है। ठीक है, तो उससे जलापूर्ति करने के लिए आपको पौंग बांध से उसके लिए पानी छोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी लोगों वाला समझौता। राजीव गांधी लोगों वाला समझौता इराडी आयोग द्वारा किया गया था। इसमें दोनों का संबंध है रावी व्यास परियोजना से। इन दोनों जो इराडी आयोग का और राजीव गांधी लोगों वाला समझौता 1985 वाला और 1986 वाला इराडी आयोग, दोनों का संबंध किससे है, आपके रावी व्यास परियोजना से लिया गया है। ठीक है, क्लियर, आपका क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपकी माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सहयोग राजस्थान व गुजरात का सहयोग रहता है। राजस्थान का सहयोग आपका 45% है और आपका जो राजस्थान का सहयोग 45% है और गुजरात का सहयोग 55% माना गया है। इस परियोजना में माही नदी का पर 3 परियोजनाएं बनाई गई हैं। माही नदी पर 3 परियोजनाएं बनाई गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 3 परियोजना आपकी बनाई गई हैं। पहली परियोजना का बात करें तो पहली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, इसकी स्थिति की बात कर लें तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये बनाई गई है। यह राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना मानी गई है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे लंबी बांध परियोजना है में से एक है, मतलब नंबर 1 पर ही है। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। आदिवासियों का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम के रूप में इसको माना गया है। अब बात कर लें कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध की बात कर लें तो इसकी स्थिति बांसवाड़ा के अंतर्गत मानी गई है। इसकी स्थिति बांसवाड़ा में, इसे माही का पिकअप बांध कहा जाता है। माही का पिकअप बांध किसे कहा जाता है, कागदी पिकअप बांध को। कांडना गांव परियोजना, कांडना बांध परियोजना की बात करें तो इसकी स्थिति गुजरात में है। नदी इसकी माही है। नदी इसकी कौन सी है, माही नदी पर बनाई गई है। जो माही है वह बहुउद्देशीय परियोजना से निर्मित जल विद्युत परियोजना। इससे कौन सी, मतलब इससे क्या है कि जल विद्युत प्राप्त होती है हमें, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले वाले जो बांध से आपकी 25 मेगावाट इंटू 2 यूनिट, मतलब 25 मेगावाट के इसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं, जिससे 50 मेगावाट ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। 45 मेगावाट के 2 यूनिट इसमें अगली परियोजना में, इसी माही नदी पर जो दूसरी परियोजना है उसमें लगे हुए हैं, उसमें 90 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। टोटल हमें माही नदी से 140 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। बात कर लें चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, तो इसमें राजस्थान और MP का सहयोग 50-50% रहा है। सहयोग की बात कर जो माही नदी पर चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना में सहयोग की बात करें तो राजस्थान में 50% है और MP में भी आपका 50% भूभाग पर की गई है।
इस परियोजना को 3 चरणों में तथा 4 बांधों द्वारा का निर्माण किया गया। 3 चरणों में इसको पूरा किया गया है और 4 बांधों का निर्माण किया गया है। जो बांधों की बात करें तो बांधों को 3 चरणों में आपका निर्माण किया गया है इसमें, ठीक है। पहला चरण में गांधी सागर बांध है, फर्स्ट चरण में आपका गांधी सागर बांध है, फिर उसी चरण में कोटा बैराज बांध भी आपका मौजूद है। इसी चरण में कौन सा आपका बांध मौजूद है? कोटा सागर बैराज बांध, ठीक है। क्लियर। अब दूसरी बात करें इसमें कि जो इस परियोजना का उद्घाटन की बात कर लेते हैं आपकी, एक सेकंड, इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं आपकी। तो इसका उद्घाटन 1953 से 54 ईस्वी में किया गया। 1953 से 54 में इसका जो निर्माण किया गया 1900 से, ठीक है। ठीक है। उन्नीस सौ 53 से 1954 में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं आपकी। इसका विकास 3 चरणों में पूरा हुआ। बात कर लेते हैं पहला चरण जो गांधी सागर तथा कोटा बैराज बांध के बनाया गया था। गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाया गया था। दोनों बांध 1960 में बनाए गए थे, 1960 में बनाए गए थे, ठीक है। क्लियर। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध 1970 में बनाया गया था। 10 साल बाद राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। जवाहर सागर बांध की बात करें तो जवाहर सागर बांध आपका तो इससे 2 साल बाद ही 1972 में बनाया गया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कॉफी और चंबल रिवर, कॉफी टू चंबल रिवर। तो कोटा बैराज बांध की बात कर लेते हैं। तो जो कोटा बैराज बांध है वो इसे चंबल की सिंचाई बांध के रूप में जाना जाता है। केवल इसका जो जल है केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। इससे 2 नहरें निकलती हैं। बाईं साइड को नहर निकलती है जो कोटा और बूंदी को सिंचित करती है, और दाईं साइड को जो नहर निकलती है वो कोटा और बारा को सिंचित करती है, ठीक है। क्लियर। एमपी में भी इसका पानी जाता है, दाईं साइड को जो नहर है, ठीक है। अब नहर की बात कर लेते हैं। दाईं नहर में इस पर 14 लिफ्ट नहरें स्थित हैं। इसमें 8 राजस्थान में। इसके ट्रैक की बात कर लेते हैं आपकी, एक सेकेंड। हाँ, इसके ट्रैक की बात कर लेते हैं आपकी। तो दीपक गणेश आसोजा, तो दी से दीगोन लिफ्ट, ठीक है। आपको एक बार लिफ्ट ही बोलनी। पा से पचेल, का से कचारी, ठीक है। गणेश से गणेशगंज है आपकी। आ से अंता है, ठीक है। क्लियर। अंता में अंता माइनर भी है और अंता ही है, ठीक है। सोरसड़ है और आपकी जालीपुरा कोटा भी है, ठीक है, जो कोटा में है। क्लियर। सेकंड है नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। आपको इसके बारे में कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लियर। बाकी भाई स्पीड बहुत तेज है, इसमें आपको समझ में कितना आया कितना नहीं आया वो आप देख लो, और फिर उसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको जो यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप उस जो पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास पीडीएफ रहेगी सारी, जिसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जो पीडीएफ मेरे पास मौजूद है वो उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करो। बोर्ड पर भी चलती है, यहाँ पर भी चलती है, दोनों ही प्रकार से चलती है क्लासें, तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा मेरे हिसाब से, जितना मेरे को पता है। बाकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो भाई कमेंट्स में लिख दिया करो कि मेरे को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जो पोल चलता है उस पर अपने विचार दिया करो कि भाई पोल में आपका आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है, जिससे एक चीज़ें आपको मोटिव मिलता है, जिससे आपको
और भी क्वेश्चन करने के साहस प्राप्त होता है। ठीक है, राम राम।